आप देख रहे हैं VHBC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। अगस्त का महीना चल रहा है और भारत की आज़ादी का महीना। सन 47 में इसी महीने की 15 तारीख को भारत को सदियों की गुलामी से आज़ादी मिली थी। स्कूल की किताबों में अगर आपने भारत के स्वाधीनता संग्राम का इतिहास पढ़ा होगा तो आपने कंपनी राज के बारे में जरूर पढ़ा होगा। दरअसल ब्रिटेन के राज परिवार ने भारत का नियंत्रण अपने हाथों में 1857 की क्रांति के बाद लिया था। उससे पहले भारत पर एक कंपनी का राज चलता था। संयोग देखिए, समय का पहिया ऐसा घूमा कि जो कंपनी भारत पर सदियों तक राज करती रही, आज इसका मालिक एक भारतीय ही बना बैठा है। ये कहानी शुरू होती है कई सौ साल पीछे से। 16वीं सदी में यूरोप की शक्ति का उभार हुआ और उसके साथ उपनिवेशवाद ने जोर पकड़ा। उसी समय कुछ अंग्रेज व्यापारियों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत से व्यापार करना था। यह कंपनी बनी 1600 ईस्वी में और 1601 ईस्वी में जेम्स लैनकास्टर की अगुवाई में कंपनी पहली बार भारत पहुंची। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापारिक अधिकार दिलाया थॉमस रो ने, जिसे तत्कालीन मुगल बादशाह जहांगीर से मंजूरी मिली थी। कंपनी के जहाजों ने 1608 ईस्वी में सूरत में लंगर डाला और आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में कंपनी ने 1611 में पहली फैक्ट्री लगाई। इसके बाद कुछ ही सालों में कंपनी ने कोलकाता, सूरत समेत कई शहरों में ठिकाने बना ली। धीरे धीरे कंपनी व्यापार छोड़ शासन करने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांस और पुर्तगाल की कंपनियों को युद्ध में हराया। सबसे निर्णायक साबित हुआ 1764 का बक्सर युद्ध, जिसने भारत में कंपनी राज की जड़ें मजबूत कर दी। 1857 तक भारत पर कंपनी का राज चलता था, लेकिन उस साल हुई क्रांति के बाद ब्रिटिश राजघरानों ने भारत का शासन कंपनी के हाथों से अपने पास ले लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि चीन में भी व्यापार के नाम पर शासन किया था। कंपनी एक समय ब्रिटिश सत्ता और ताकत का प्रतीक बन गई थी। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के शीर्ष दौर में कहावत बनी थी कि ब्रिटेन के साम्राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता। इस कहावत को वास्तव में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही सच बनाया था, जिसने पूरब में ब्रिटेन के उपनिवेशवाद के पहुंचाया और अकूत दौलत कमा दी। समय कभी एक समान नहीं रहता। इसके बाद 1857 की क्रांति ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी के बुरे दिनों की शुरुआत कर दी। कंपनी के विशेष अधिकार उसके पास छीन लिए गए। पहले कंपनी को अपनी सेना रखने का भी अधिकार था। विशेष अधिकारों के छीनने जाने से कंपनी का प्रभुत्व कम होता गया और भारत के हाथ से निकलने से उसकी कमाई के जरिए एकदम सीमित हो गए। धीरे धीरे कंपनी का कारोबार एकदम सिकुड़ गया। इतिहास के पहिए का पूरा चक्कर आया साल 2010 में। भारत को लूटकर एक समय दुनिया की सबसे अमीर कंपनी बनने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी को उस साल भारतीय मूल के बिजनेसमैन संजीव मेहता ने खरीद लिया। तब ईस्ट इंडिया कंपनी को खरीदने की डील मेहता ने $15 मिलियन यानी कि करीब 120 करोड़ रुपए में की। एक समय था जब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार छोड़िए कई देशों में सरकारें चलाने का काम करती थी। क्या रेल और क्या जहाज, सब ईस्ट इंडिया कंपनी का हुआ करता था। और फिर एक समय है वर्तमान। अब मेहता ने उसे खरीदने के बाद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना दिया है। अब यह कंपनी चाय से लेकर चॉकलेट और कॉफी से लेकर गिफ्ट के कई अन्य सामान की ऑनलाइन। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें VHBC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।